नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री ने कहा कि एसएसबी के जवान देश की सीमा की रक्षा करने के साथ साथ बिहार और झारखंड में नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ विचारों को साझा करेंगे। राज्य में कुर्मी आंदोलन के कारण जनजीवन हुआ प्रभावित, कई ट्रेनें हुई रद्द और कई ट्रेनों के मार्ग बदले गए। और राज्य में उच्च शिक्षा के लिए रांची में स्थापित होने वाले अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के लिए झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बीच हुआ एमओयू। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। किशनगंज में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के शिविर में फतेहपुर, पेकटोला, बेरिया, आमगाछी और रानीगंज स्थित 5 सीमा निगरानी चौकियों के भवन का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि नेपाल की खुली सीमा सुरक्षा बलों के जवानों के लिए चुनौती है। गृह मंत्री ने सशस्त्र सीमा बल के जवानों से नेपाल और बांग्लादेश की सीमा पर घुसपैठ, मानव और मवेशियों की तस्करी को रोकने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी। श्री शाह ने कहा कि एसएसबी को सीमावर्ती इलाकों में पुख्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन और सीसीटीवी सहित आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि एसएसबी के जवान देश की सीमा की रक्षा करने के साथ साथ बिहार और झारखंड में नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशकों के साथ सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर समीक्षा बैठक की, जिसमें सीमावर्ती क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 93वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी यह कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को कहा कि वे अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं। कार्यकर्ता सुदूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में जाकर आदिवासी समाज के लोगों को जागरूक करें। वे दुमका में आयोजित 3 दिवसीय झारखंड भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर मौजूद एसटी मोर्चा के राज्य और जिला स्तर के पदाधिकारियों को उनके कर्तव्य की जानकारी दी। श्री मुंडा ने कहा कि आदिवासी समाज से आने वाले भाजपा के कार्यकर्ता पार्टी के नीतियों, सिद्धांतों को अपनाएं और इसे जन जन तक पहुंचाएं। आदिवासी समाज के प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो कितनी भी सुदूरवर्ती या दुर्गम स्थानों में क्यों न रहते हों, उनसे जुड़ी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसकी जानकारी उन तक पहुंचाएं। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि पूरे देश में 738 जगह स्थानों पर हम एकलव्य मॉडल खोलने जा रहे हैं। इससे आदिवासी समाज के जो बच्चे हैं उन्हें काफी लाभ मिलेगा। देश की 10.5 करोड़ आदिवासी समाज के लोगों के उत्थान के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटिबद्ध हैं और काफी कार्य किए जा रहे हैं। आज जमशेदपुर के कदमा स्थित जूस्को हाई स्कूल के ऑडिटोरियम में सेफ संस्था की ओर से सुरक्षा कार्यक्रम चलाया गया। सुरक्षा कार्यक्रम में 25 स्कूलों के 250 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें मूल रूप से 3 बिंदुओं पर बच्चों को सुरक्षा संबंधित जानकारी दी गई। पहला साइबर क्राइम से संबंधित था, जिसमें बच्चों को बताया गया कि किसी को भी अपना ओटीपी नंबर, पिन नंबर, यहां तक कि अपना नाम और जन्मतिथि भी नहीं बताना है। दूसरा सेफ टच और अनसेफ टच किसे कहते हैं, कैसे समझे कि कौन सेफ टच है और कौन अनसेफ टच है। तीसरा रोड सेफ्टी प्रथा, जिसमें यातायात नियमों का किस तरह पालन करना है, कैसे रोड एक्सीडेंट से बचना है, यह बताया गया। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ।
आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव। चला चला से हटका भैया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुर्मी आंदोलन के कारण राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। पश्चिम बंगाल के आद्रा डिवीजन और खड़गपुर डिवीजन में रेलवे ट्रैकों को जाम करने के कारण रेलगाड़ियों का परिचालन बाधित हो चुका है। कुर्मी आंदोलन के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे की 200 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि कई ट्रेनों की रूटें बदल दी गई हैं। रांची होकर जाने वाली 32 ट्रेनों को रद्द किया गया है। आंदोलन की वजह से पिछले 4 दिनों में 6 रेल डिवीजनों हावड़ा, आद्रा, खड़गपुर, धनबाद, रांची और चक्रधरपुर के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरने वाली तकरीबन 400 ट्रेनें रद्द हुई हैं। इस वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टाटा हावड़ा और हावड़ा मुंबई रेल लाइन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। झारखंड के टाटानगर रेलवे स्टेशन से किसी भी मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को आगे नहीं भेजा जा रहा है। टाटानगर से एक भी ट्रेन हावड़ा की ओर नहीं भेजी जा रही है। वहीं मुंबई की ओर भी जाने वाली ट्रेनें भी रद्द होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। रांची के इटकी में बनने जा रहे अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आज मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में झारखंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बीच MOU हस्ताक्षर हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद मौजूद रहे। वहीं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के अध्यक्ष और IT कंपनी विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में अजीम जी प्रेमजी फाउंडेशन जैसे अनुभवी संस्था की ओर विश्वविद्यालय की स्थापना होने से न सिर्फ राज्य में उच्च शिक्षा का स्तर उठेगा, बल्कि राज्य के प्रतिभावान छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा। वहीं अजीम जी प्रेम जी ने कहा कि मैं झारखंड के लोगों के विकास एवं उत्थान के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होकर कार्य करना चाहता हूं। झारखंड में राज्य सरकार के साथ फाउंडेशन समन्वय स्थापित कर
योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेगी। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को एक बार फिर जमानत नहीं मिल पाई। आज राजीव कुमार की जमानत याचिका पर रांची ईडी की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एक बार फिर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। ईडी की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार की ओर से आग्रह किया गया कि जवाब दायर करने के लिए समय दिया जाए। ईडी के अधिवक्ता के आग्रह को स्वीकार करते हुए जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। हाईकोर्ट के वकील राजीव कुमार की जमानत पर अब 29 सितंबर को सुनवाई होगी। लातेहार जिला प्रशासन सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चला रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लातेहार संवाददाता। लातेहार जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने जिलेवासियों से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील की है। पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की ओर से चल रहे स्वच्छता पखवाड़ा के तहत उपायुक्त ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि जिलेवासी सिर्फ पर्यटन स्थल पर ही नहीं बल्कि किसी भी सार्वजनिक स्थलों पर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें। उन्होंने कहा कि यह जागरूकता रथ सभी प्रखंडों में जाकर आम लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। जिले में जितने भी पर्यटन स्थल हैं वह हमारे धरोहर हैं, जिन्हें साफ सुथरा रखना हम सभी का दायित्व ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। बीएसएफ मेरू की विजिलेंस टीम ने बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र और स्कूल गेट पर मेडिकल परीक्षा पास कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपित मेडिकल परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों के पास कराने के नाम पर पैसे लेने आए थे। बीएसएफ मेरू में पिछले 10 दिनों से एनआईए, असम राइफल्स, सीएपीएफ और एसएसएफ बल के लिए दौड़ में चयनित जवानों का मेडिकल जांच चल रहा है। फर्जीवाड़ा और ठगी की सूचना विजिलेंस टीम को 19 सितंबर को मिली थी। मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक अन्य आरोपित भागने में सफल रहा। बीएसएफ की टीम ने मौके से एक कार भी बरामद की। हिरासत में लिए गए सभी आरोपितों को मुफस्सिल पुलिस को सौंप दिया गया। इस मामले में 3 आरोपित सहित 7 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 15 लाख का इनामी माओवादी दीपक यादव उर्फ कारू यादव को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर हजारीबाग लाया गया है। गिरफ्तार माओवादी ने लातेहार में एक जवान के पेट में बम प्लांट किया था और 6 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। दीपक उर्फ कारू यादव विगत 17 वर्षों से झारखंड के हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, बोकारो, लातेहार एवं बिहार के गया जिले के विभिन्न जिलों में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी का सबसे महत्वपूर्ण तथा सक्रिय कमांडर रहा है। वह पूर्वी क्षेत्र का दुर्दांत माओवादी था। वहीं हजारीबाग पुलिस का दावा है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद कोई शीर्षस्थ माओवादी जिले में नहीं बचा है। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान दिलीप तिर्की को कल निर्विरोध हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। हॉकी इंडिया के इतिहास में पहली बार कोई पूर्व ओलंपियन इसकी अध्यक्षता करेगा। वहीं हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह निर्विरोध महासचिव चुने गए हैं, जबकि राज्य की पूर्व हॉकी खिलाड़ी और रेफरी अश्रिता लकड़ा को हॉकी इंडिया की कार्यकारिणी में जगह मिली है। दिलीप तिर्की के अध्यक्ष चुने जाने से पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रशासकों की समिति हॉकी इंडिया का काम काज देख रही थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री ने कहा कि एसएसबी के जवान देश की सीमा की रक्षा करने के साथ साथ बिहार और झारखंड में नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। राज्य में कुर्मी आंदोलन के कारण जनजीवन हुआ प्रभावित, कई ट्रेनें हुई रद्द और कई ट्रेनों के मार्ग बदले गए। और राज्य में उच्च शिक्षा के लिए रांची में स्थापित होने वाले अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के लिए झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बीच हुआ एमओयू। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।